आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12. सो द क्वेश्चन इज sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC एंड एक ट्राइंगल है PQR. इसकी AB साइड प्रोपोर्शनल है इसकी PQ साइड की. AB साइड PQ के प्रोपोर्शनल. तो गिवन में हम साथ साथ नोट करते चलते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. एक तो क्या गिवन है हमें, आगे क्वेश्चन ने बोला है एंड मीडियन PM कि AD BC का मीडियन है. मीडियन AD is the median of BC. इसमें मीडियन है या मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसे लिख सकते हैं हम. और ऐसे ही PM is the median of triangle PQR. मीडियन हम अच्छे से समझते हैं. मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है वो इस लाइन को, जिस पर ये पड़ रहा होता है, इस लाइन को बीच में से कट कर देता है. इट मीन्स ये जो मीडियन है इसने BD इज इक्वल टू DC. इस BC को टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. BD इज इक्वल टू DC. और ऐसे ही ये जो PM है इसने इस QR को QM इज इक्वल टू MR इसमें कर दिया है. तो ठीक है, एक तो हमें ये मीडियंस गिवन थे. और क्या गिवन है हमें साइड्स का रेशो गिवन है कि AB प्रोपोर्शनल टू PQ, AB अपॉन PQ. और क्या है? BC QR, BC अपॉन QR. एंड थर्ड वन इज AD अपॉन PM. ये हमें गिवन है. अब हमें लेकर क्या आना है? टू प्रूफ क्या करना है हमें? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये हमें प्रूफ करना है. तो अब देखिए ट्राइंगल ABC एंड PQR. अब यहाँ दिखने में तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि तीन साइड्स का रेशो तो हमें इक्वल गिवन ही है दोनों ट्राइंगल्स में, तो हम इसे यहाँ पर सिमिलर तो इजीली कर सकते हैं. बट एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर आ रही है. अगर हम इस रेशो को ध्यान से देखें तो देखिए हमारे ट्राइंगल जो ABC और PQR हैं, ABC PQR, इसकी तीनों साइड से प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए थी. यहाँ पर यही तो गिवन होना चाहिए था, तभी तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे. बट ऐसा तो नहीं गिवन है. हमें AB को PQ के प्रोपोर्शनल में दिया है और इस BC, पूरी BC को QR के प्रोपोर्शनल में दिया है. चलो ये दोनों हमारी ABC और PQR ट्राइंगल में आ रही हैं. बट थर्ड वन इज AD और PM. AD का रेशो PM के रेशो, मतलब AD और PM का रेशो इक्वल दिया है. अब अगर हमें ABC और PQR को सिमिलर प्रूव करना है तो भाई वहाँ AD और PM का तो कोई काम है नहीं. हमारा तो AC अपॉन PR आना चाहिए था. ओके तो AC अपॉन PR, या तो हम क्या करें, हमें दो साइड्स का रेशो तो गिवन है, या तो हमें इनके बीच का एंगल पता चल, एंगल भी इक्वल आ जाए इनके बीच के. तो साइड एंगल साइड, इससे हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. या दो साइड्स का रेशो तो है, ये थर्ड वाली साइड का रेशो भी हमें इक्वल मिल जाए इनके. तो अब क्या इजी लग रहा है? देखो थर्ड से तो हम कुछ कहीं से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे ना. हमें ये चीज़ें गिवन है, अब इस तक हम कैसे पहुंचे, इसको कैसे इक्वल ला सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट दिख रहा है. बट एक चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है. तो इनके बीच का जो एंगल है ये फाइंड करना हमें थोड़ा इजी लग रहा है. क्यों इजी लग रहा है? कि देखो यहाँ पर भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है और हमें इसकी तीनों साइड्स का रेशो हम यहाँ से मिल सकता है हमें. तो हम इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. और फिर जो हमें प्रूव करने हैं अपने दोनों ट्राइंगल, हम उनको कर लेंगे. तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में देखिए सबसे पहले तो
क्योंकि हम अपना माइंड सेट करके चल रहे हैं कि भाई हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है पहले। तो पहले इस साइड का BD को हम देख लेते हैं कि हमें तो BC का रेशो दिया है ना, BC/QR। तो BD क्या होगा? BD को हम हाफ BC लिख सकते हैं एंड यहाँ से अगर मैं 2 को इधर भेजूं तो BC = हो जाएगा 2BD। ओके, ऐसे ही QM को हाफ QR लिख सकते हैं। अभी समझ आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम अपने जो हमें यहाँ पर गिवन है इनको लिख लेते हैं, तीनों कंडीशंस। हमें क्या क्या गिवन था? AB/PQ, BC/QR एंड AD/PM, ये हमें गिवन था। तो देखो मैंने AB/PQ को एज इट इज रहने दिया, BC की जगह क्या लिख लिया? 2BD एंड QR की जगह 2QM, AD/PM। 2 से 2 कट, यहां से क्या आ गया? AB/PQ, BD/QM एंड AD/PM, ये आ गया। अब इसको अगर हम अपने ट्राइंगल्स में देखें, AB/PQ, BD/QM एंड AD/PM, तो यहां से क्या पता चल रहा है? हाँ, यहां से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स आ रहे हैं तीनों साइड से ना। तो बाय SSS क्राइटेरियन, एक सेकेंड, बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा? यहां से ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM। ओके, और कंफ्यूज किसी को नहीं होना है, सबको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि इन दोनों दिखाना तो हमें इन पूरे ट्राइंगल्स को सिमिलर था, बट हमने इनको सिमिलर क्यों दिखाया? क्योंकि भाई हमें इनसे ना ये साइड इक्वल लेनी है, तभी तो हम अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। क्योंकि हमारे पास तो दो ही चीजें हैं, दो साइड्स का रेशो है बस यहाँ से। तो अगर इनके साथ हमें इनके बीच का एंगल भी मिल जाता है तो हम प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ से जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो अब हम यहाँ से मिल गया ना हमें एंगल B = एंगल Q। हाँ, तो इसमें भी हम रीजन दे देंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। सिमिलर triangles have corresponding angles equal। ओके, सो अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्पेस यहां बना देती हूं मैं। अब हम अपने ट्राइंगल पे चलते हैं यहां से। सो क्या हो गया? एंगल B = एंगल Q मिला है हमें, और AB/PQ = BC/QR हमें गिवन है। तो यहां से क्या हो गया? ट्राइंगल, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यही हमें लेकर आना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपकी सभी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया जाएगा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय।